हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके विद्याकुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो क्लास होगी, आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि कैलेंडर की क्लास है। रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर, और ऐसा कोई एग्ज़ाम होगा जहाँ पर रीजनिंग आती है और कैलेंडर ना आए, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से इसको करा दूंगा और आपका कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपके लिए, जो आपका हौसला बढ़ जाए, छोटा सा एक थॉट है वो बोलना चाहूँगा। निकल तू खुद की खोज में, क्यों तू हताश है। निकल तू खुद की खोज में, क्यों तू हताश है। तू चल मेरे दोस्त, तेरे वजूद की तो वक्त को भी तलाश है। तो हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। आप लगातार अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक ज़्यादा लंबा मैं इस पर बात ना करते, आज के टॉपिक पे हम शुरुआत करते हैं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, दिन में बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आपको बाहर का साउंड अगर आता है, वैसे तो कोशिश है कि नहीं आए, अगर आता है तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करके चलना, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कैलेंडर। कैलेंडर को देखो भाई साहब, दुनिया का जो सबसे पहला कैलेंडर था, वो जो जिसने बनाया था उसका नाम जूलियन था, ठीक है जी। लेकिन 1582 ईस्वी के आसपास कुछ वैज्ञानिकों ने जूलियन कैलेंडर को फेल कर दिया था, ठीक है जी, गलत साबित कर दिया। और फिर उसके बाद में पोप जॉन ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ। ये आपसे कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि पहला कैलेंडर कब चला था, दूसरा कैलेंडर कब चला, कौन सा चला, ठीक है। तो अब जब हम जो है ना ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। वैसे तो हमारे जितने भी सरकार के अंदर जितने भी काम होते हैं, सब के सब शक संवत के आधार पर होते हैं, जो हिंदू कैलेंडर के आधार पर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जूलियन कैलेंडर क्वेश्चन आपको कैलेंडर के करने, तो इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके लिए आपको थोड़े से जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा ना, थोड़ा सा बस ध्यान देना कि कैलेंडर में आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है जी। देखो, वर्ष, कैलेंडर का मतलब वर्ष, यानी कि तिथि, महीने, और हम इसमें वर्ष की ही बात करेंगे। तो वर्ष, तो जो वर्ष इंग्लिश में को ईयर बोलते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक होता है आपका लीप वर्ष, इसे हिंदी में अधिवर्ष भी कहें। क्या क्या है? अधिवर्ष। एक होता है आपका साधारण वर्ष, इसको इंग्लिश में नॉर्मल ईयर कहते हैं, ठीक है भाई। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इसको LY लिख दूंगा, जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी इसको मैं NY लिख दूंगा, ठीक है। लीप वर्ष और नॉर्मल वर्ष, ठीक है भाई। लीप वर्ष और नॉर्मल वर्ष में फर्क क्या है? जो नॉर्मल वर्ष है, नॉर्मल वर्ष में आपकी जो फरवरी है, फरवरी कितने की है? 28 की। और लीप वर्ष में जो फरवरी है वो कितने की है? 29 की। अधिक का मतलब इस वाले से इसके पास में एक दिन अधिक होता है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? अधिवर्ष कह रहे हैं, ठीक बात होगी। अब आगे हमें कैसे पता चला कि कोई साल लीप वर्ष है या नहीं, या कोई वर्ष साधारण वर्ष है, हम कैसे बताओगे? तो हमें बताने के लिए हमने एक ट्रिक है जो सभी फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए आपको दो सन दिए गए, 2015 और 2016। आपको चेक करना है कि भाई इसमें से कौन सा लीप वर्ष है, या ये दोनों ही लीप वर्ष है, या ये दोनों ही साधारण वर्ष है, कौन सा, कैसे हम चेक करेंगे? तो इसका मेथड यही है कि आप इसको 4 से भाग कर लो। अगर ये 4 से पूरा पूरा कट गया तो समझ जाइयो कि भाई ये क्या है? आपका लीप वर्ष है। और अगर ये 4 से पूरा पूरा नहीं कटता तो समझ जाइए कि आपका लीप वर्ष नहीं है, ठीक होगी बात। तो भाई हमने 4 से इसको काटा, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, आगे कितना बचा? 3 बचा, ये कटने का, तो ये तो कटने का। इसे काटा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो भाई ये तो पूरा पूरा कट गया। तो ये कट गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। ये नहीं कटा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। अच्छा, अगर ये लीप वर्ष होगा तो इसका हमें क्या बेनिफिट होगा? भाई हमें कोई बेनिफिट नहीं, बेनिफिट होगा फरवरी को। फरवरी हो जाएगी 29 की। फरवरी में तो बनावट आ जाती होगी, है नहीं? एटीट्यूड कि अब तो इस साल तो मैं 29 की हूँ। तो फरवरी आपकी होगी 29 की। कब? जब आपका लीप वर्ष हो। देखो, मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में मैं इस टॉपिक को
ख़त्म कर दूँ, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी मुझे लगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं इसके 2 पार्ट बना दूंगा, ठीक है। मेन बात है कि आपका समझ में आना चाहिए, वीडियो 2 पार्ट बने 3 पार्ट बने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो भाई हमें पता अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई वर्ष 2 प्रकार के होंगे, लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी 29 की होती है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है। हम कैसे बताएंगे कि फरवरी 28 की होती है या 29 की होती है? तो जो भी साल आपको चेक करना है कि फरवरी 29 की या 28 की है या लीप वर्ष कब है, तो आप उसको 4 से भाग कर लेना, ठीक होगी बात। उसके बाद उसके बाद ये हो गया, देखो जी। उसके बाद हमें क्या करना, उसके बाद हम एक शब्द में आपको लिख कर दे रहा, ओड डे। ओड डे, ऑर्डिनरी डे या एक्स्ट्रा डे, आप ऐसा कह सको सब, ठीक है भाई। ये एक्स्ट्रा डे है, ओड डे का हमने नाम दे दिया कि एक्स्ट्रा डे। तो ओड डे का खेल है पूरे कैलेंडर के अंदर, ओड डे का खेल है। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई ट्रिक कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ओड डे चेक करना है कितने, वहीं से हमारा गेम बन जाएगा। अब ओड डे हम कैसे चेक करें, देखो जी। अगर आपका ये मंथ है, यहाँ से ये इसमें दिन है कि कितने दिन किसमें है, और यहाँ से मैं लिख रहा उसके ओड डे, ये दिन हो गए और ये महीना हो गया। महीने सबको पता भाई 12 ही हो, तो आपने बचपन से पढ़ रखे क्या क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एक बात और, आप यहाँ इस वीडियो में कैलेंडर पढ़ रहे हैं, आप चाहे उत्तराखंड के, यूपी के, कहीं के भी हो, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये ऐसे नहीं कि ये वीडियो सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों के लिए है, ये सभी के लिए है। जिस भी एग्जाम में कैलेंडर का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो वहाँ आपको ऐसे ही करना है। एक कोचिंग वालों ने सबसे, जितने भी ये कोचिंग वाले हैं, मतलब कि कुछ को छोड़ कर, सबको नहीं कह सकते, तो कुछ ने ऐसा कर रखा कि भाई मान लो अभी रेलवे आर इसकी ग्रुप डी की आई, उसके लिए अलग बैच बना देंगे, ठीक है। एनटीपीसी के उसके लिए अलग बैच बना देंगे, पुलिस के उसके लिए अलग बैच बना देंगे, उसके लिए भी सब पैसा कमाने की स्कीम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार पढ़ो बस रीजनिंग, ठीक है। थोड़ा सा बैंकिंग का मतलब सिलेबस जो होता है ना, मान लो रीजनिंग के 40 चैप्टर है, तो क्या होता है कि जैसे बैंकिंग में आना, तो बैंकिंग में कुछ चैप्टर आते नहीं, ठीक है, और एसएससी में कुछ वो चैप्टर होते हैं जो बैंकिंग में आते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। आप उन सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करो। बाकी अगर आपने रीजनिंग कहीं भी पढ़ रखी है, तो रीजनिंग सब जगह वही होती है, मैथ भी सब जगह वही होता है, और जीके भी सब जगह वही होती है, ठीक है। तो कोचिंग वालों ने पैसे कमाने के धंधे भाई सबके। अब कोचिंग सेंटर को फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन निकालना उन्होंने। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये 12 महीने, अब इनके दिन सबको पता होंगे, नहीं पता भाई हाँ देख लियो। जनवरी का सबको पता है 31 दिन हो जी, फरवरी में मैंने भी बताया आपको 28 भी हो जा और 29 भी हो जा, मार्च में 30, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में फिर आपका 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में आपके 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में आपके 31। लाइन खींच दो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा, अगर मैं पूछूं 2 ऐसे महीने जो लगातार 31 के होते हैं, आप तो एकदम बता दोगे आप, वो है आपके जुलाई और अगस्त। अब देखो ओड डे कैसे बताओगे आप इनमें कि ओड डे किस में कितने होंगे। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखियो भाई, बिल्कुल भी आपका मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ने की, आप एकदम से बता दोगे क्वेश्चन ये यूं चुटकी में। तो भाई ओड डे कैसे बताओ, देखो 7 दिन के अलावा जितने भी दिन होते हैं वो ओड डे होते हैं। मान लो 10 दिन की बात करें तो उसमें ओड डे कितने होंगे, 3। क्यों? क्योंकि 7 से भाग करो तो 7 तो पूरा कट के 3 आपके शेष बचे, वही कि आपके ओड डे हैं। हम 7 से क्यों भाग कर रहे, हम इसलिए भाग कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन आपका रिपीट होता है, वही दिन दोबारा आ जाता है, इसलिए हम 7 से भाग करते हैं, ठीक है। तो जनवरी में कितने ओड डे हैं, 7 से भाग करो, 7 चौक 28, आप कहोगे जी 3 है। और फरवरी में कितने, मतलब 2 लगा रखे, आप कहोगे फरवरी में कितने जी, देखो ये तो 7 चौक 28 पूरा करेगा तो 0, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, 7 चौक 28 और 1। 31 वाले में 3 ओड डे आएंगे, 30 वाले में 2, 3 2 3 3 2
एक, सॉरी 3, 2 और 3। ठीक है, ये आपके ओड डे आ गए महीनों के हिसाब से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, लिख रहे होंगे तो लिख लियो, वीडियो पोस्ट कर लियो। ठीक है भाई। और अगर मैं स्लो बोलता हूँ तो आप इसे 1.5x या 2x में भी करके देख सकते हैं। मिटो दो, आप थोड़े बोल के बताओगे मुझे कि मिटो दो। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी आवाज़, जो आपको बाद में सुनाई देगी वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद। ये तो महीने के ओड डे हमने निकाल लिए। अब हम निकाल लेते हैं भाई साल के ओड डे। आपके पास में 2 वर्ष, एक LY और एक NY। अब आप ये मत कहते ना कि LY क्या है NY क्या है, पीछे ही बताया सबसे शुरू में कि लीप वर्ष और नॉर्मल वर्ष। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना कि लीप वर्ष में मेरे कितने ओड डे होंगे भाई। लीप वर्ष में मेरे 2 ओड डे आएंगे। कितने भाई? 2। नॉर्मल वर्ष में कितने ओड डे आएंगे? आप कहोगे 1 आएगा जी। लीप वर्ष में 2, नॉर्मल वर्ष में 1 ओड डे आएगा। ठीक होगी बात। चलो जी, इनका भी काम खत्म। यहाँ लिख दियो ओड डे। ठीक है। उसके बाद शताब्दी वर्षों में चेक करते हैं कि कितनी शताब्दी में कितने ओड डे होते हैं। तो आपको देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 100, ये शताब्दी वर्ष, 100, 200, 300, 400। आप कहोगे 500 क्यों नहीं लिखा जी? मैं कहूँगा भाई 400 साल के बाद फिर से आपका वही रिपीटेशन आ जाता है, क्योंकि 4 साल की तो होती है ना वो क्या आपकी फरवरी, तो इसलिए हमें 400 साल के बाद रिपीट वही होता है, तो इसलिए हम 400 तक ही लेंगे। इनके ओड डे सिर्फ देखो, मैं आपको एक ही चीज़ याद करा रहा, ओड डे ओड डे ओड डे। बाकी मैं किसी लफड़े में आपको डाल नहीं रहा कि आपको क्या करना। यहाँ पर 0, 1, 3 और 5। 0 135 देहरादून का कोड है शायद, ये ऐसे याद कर लो। 0 135 0 135 ये क्या है? शताब्दी वर्ष। 100 साल में कितने ओड डे होंगे? 5। 200 साल में कितने ओड डे होंगे? 3। और 300 साल में कितने ओड डे होंगे? 1। 400 साल में एक भी नहीं। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपसे 800 साल में, तो आप कहोगे 400 का ही तो गुणा ना काट दो, तो इसमें भी कितने आएंगे? 0। या इसको 800 कैसे लिख लो आप? 800 सालों में आपसे पूछा है कि ओड डे कितने होंगे, तो आप क्या लिखोगे? लो जी गुरु जी, 400 प्लस 400 और 0 में 0 जोड़ो तो 0 ही आ जाएगा। 1200 सालों में भी ऐसे ही 400 प्लस 400, तो सब 400 के गुणनफल वाले जितने भी होंगे सब में ओड डे कितने होंगे? 0 होंगे। चलो जी, इनको ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम दिन के ओड डे। हफ्ते के 7 दिन हों, उनके कुछ कोड होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपको इतना आसान लगेगा इस क्लास को करने के बाद। कैलेंडर यूं चुटकी में आंसर कर देखोगे आप। ये लिख दिया जी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आप तो नहीं कहोगे मुझे जी क्या संडे मंडे से पढ़ा रहे हैं आप। मैं कहूँगा भाई यहीं से 1 नंबर मिला आपको, फिर मुझे आकर थैंक यू बोलियो। देखो जी, वाह जी वाह। बस संडे का कोड 0, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का कोड 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। रविवार, आज जैसे रविवार है, रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4 और शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। ये भी कोड आपको याद रखने हैं। बस इतना ही याद रखना आपको, बाकी और कुछ भी चीज़ याद रखने की जरूरत है नहीं। अब भाई हम क्वेश्चन करेंगे। बस क्वेश्चन कैसे देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन। हाँ, एक नोट और लिख लो, यहीं कहीं उसके क्वेश्चन भी सोल्व नहीं करने पड़ेंगे हमें। नोट ये है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का साल का पहला
और आखिरी दिन एक होता है, यानी कि समान होता है। एक, मान लो कोई साधारण वर्ष है और 1 जनवरी को मैंने कहा कि सोमवार है, तो 31 दिसंबर को उसी साल कौन सा दिन होगा, तो आप एकदम से बता दो कि जी सोमवार ही होगा। ये भाई लिख लियो अगर नोट कर रहे होंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं लीप वर्ष। तो जो अधिवर्ष है आपका, जिसे हम इंग्लिश में लीप वर्ष कहें, अधिवर्ष का साल का पहला और आखिरी दिन एक, मतलब कि जैसे पहला दिन सोमवार होगा, पहला दिन क्या है अधिवर्ष का सोमवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा आपका, मंगलवार होगा। क्या होगा भाई, मंगलवार होगा। आप कहोगे अच्छा जी ये क्या करा गुरु जी, क्यों करा ऐसा, क्योंकि भाई इस साल ये अधिवर्ष है, तो इस साल आपकी फरवरी कितनी की होगी, 29 की, यानी कि इस साल में आपका एक दिन फालतू होगा, तो इसलिए सोमवार के बजाय मंगलवार को ये साल खत्म होगा। ठीक है, देखो हम मोदी जी के स्वच्छ भारत से बहुत प्रेरित हैं। हमारा जो डस्टर है ना, ये जो बाजार से सामान आता है ना कैरी बैग के लिए, तो हम उसका क्या बना लो भाई, डस्टर बना लो, रिसाइकिल कर दिया इसका अच्छी तरीके से। समझ गए भाई, अब आगे चल रही, अब हम करेंगे क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चनों को हमें अब सोल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें इनका पता चल गया कि साल का पहला और आखिरी दिन एक होगा साधारण वर्ष का, और अधिवर्ष का साल का पहला दिन और लास्ट के दिन में एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक होगी बात, चलो जी। अब क्वेश्चन क्या है, मैं कहूँ आज, क्वेश्चन पर ध्यान देना आपको, आज सोमवार है, आज से 76 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन है, तो आज सोमवार है तो हम कौन सा, हम ऐसा थोड़े करेंगे 76 दिन गणेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तो 1 घंटा इसमें लग जाएगा। तो हमें क्या करना, हमारी ट्रिक यहाँ काम होगी, हमें 76 को उठाना, यहाँ से हमें सोमवार को उठाना। सोमवार भी पुरानी लिखते, सोम लिखो बस, ऐसे लिख दो जिससे आपका टाइम बच जाए पेपर में। तो 76 को उठाया, 7 से भाग करा, 7 एकम 7, मतलब 7 दूसरे में 70 हो जाएगा पूरा पूरा, और ये कितना बचा यहाँ से 6 दिन। तो हमें 76 दिन नहीं जाना, हमें इसका मतलब क्या, 6 दिन आगे बढ़ना हो। एक गलती और करते हैं बच्चे, क्या पूछा, 76 दिन बाद, तो आप क्या करते, कोई तो सोमवार को भी काउंट करता है इसमें और कोई नहीं करता, तो आप क्या करो, सोमवार को छोड़ के 6 दिन काउंट करो, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो दिन कौन सा होगा भाई, वो रविवार होगा। ये आपका आंसर, दिन रविवार होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जा, आज शनिवार है, आज क्या भाई, आज है जी शनिवार, और कह दिया कि परसों लक्ष्मी पूजा होगी, परसों लक्ष्मी पूजा होगी, अगले सप्ताह इसी दिन, अगले सप्ताह लक्ष्मी पूजा के उस दिन की बात करें, अगले सप्ताह इसी दिन, जिस दिन लक्ष्मी पूजा होगी इसी दिन दिवाली है। तो दिवाली कौन से दिन की है, ऐसे ही पूछ रहा, चलो दिवाली कौन से दिन की है, आप कैसे पूछ लिया, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा कर दिया, लैंग्वेज बहुत सी थी, लेकिन आंसर इसका एकदम से आ जाएगा। कैसे, आज शनिवार है, परसों लक्ष्मी पूजा होगी, तो शनिवार, रविवार और सोमवार, तो सोमवार को क्या होगी आपकी लक्ष्मी पूजा। क्या कहा, अगले सप्ताह इसी दिन दिवाली होगी, तो दिवाली कौन से दिन होगी भाई, यही तो होगी दिवाली भी, एक सप्ताह बाद सोमवार ही पड़ेगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को वैसे कर देता, आज सोमवार है, आज से 76 दिन बाद की बजाय क्या कर देता, पहले कौन सा दिन था, तो तब आप क्या करोगे, देखो जब आपसे आगे का दिन पूछे तो आपको प्लस करना, और जब आपसे पीछे का दिन पूछे तो आपको
माइनस करना। तो क्या करोगे आप, यही कहीं 6 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। भाग इसे भी ऐसे 7 से ही करना, जो भी शेष बचा 7 से ज़्यादा जो भी होता ओड डे होता, तो 7 से भाग करो तो जो भी शेष बचेगा वही आपका ओड डे। ये क्या मेरा ओड डे। तो देखो जी 6 पीछे चलो, सोमवार गया, रविवार गया, शनिवार गया, और फिर आपका शुक्रवार गया, फिर आपका क्या गया, बृहस्पतिवार गया, बुधवार गया। तो आपको क्या होगा, 6 दिन पहले कौन सा दिन था आपका, बृहस्पतिवार, बुधवार, नहीं भाई बुधवार नहीं, मंगलवार होगा, मंगलवार, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 दिन घटा लो इसमें से, ठीक है। तो 6 दिन के बाद जो भी दिन बचेगा आपका वही होगा। तो सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, क्या बचा आपका, मंगलवार बचा। ठीक होगी बात। तो आगे के लिए कहेगा तो आपको प्लस करना, पीछे के लिए कहेगा तो आपको माइनस करना। एक बात और नोट करते रहना, सुनते रहना, अगर आपकी जो भी तारीख दी गई, आपकी दिनांक दी, मान लो मार्च दे दी, और भले ही ये साल आपका 2016 है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये लीप वर्ष है अब्जा या नहीं है, तो आप कहोगे, आप तो कहोगे एकदम से 4 से भाग कर दोगे सर, लो जी 4 से भाग करा, ये तो पूरा पूरा कट गया जी, तो ये तो आपने बताया था कि लीप वर्ष होगा। तो अब ये लीप वर्ष नहीं माना जानेगा। क्यों नहीं माना जानेगा, क्योंकि महीना कौन सा आपका, मार्च का। लीप वर्ष होने के लिए फरवरी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका वो लीप वर्ष काउंट नहीं होगा, तो इसलिए ये लीप वर्ष में नहीं जाएगा। ठीक है भाई। लीप वर्ष होने के लिए आपका फरवरी का होना जरूरी है। ठीक होगी बात। चलो जी। उसके बाद अगला टाइप, जब ज़्यादा तैयारी कर लो ना, जब ज़्यादा पढ़ते रहे, कोई भी है, हम भी थे भाई, हम भी हैं, अभी भी कर रहे, हम भी तैयारी ऐसे ही लग रहे, क्योंकि जब कोई काम पकड़ रखा तो छोड़ना क्यों, ये भी तो एक काम ही है, पढ़ना भी एक काम है, ऐसी बात नहीं। आपको नॉलेज मिल रही है, आप इसका नौकरी भी मिलेगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलने की। नौकरी आपको तब नहीं मिलती जब आप क्या करते हैं, एक तो आपका टारगेट सही नहीं रहते, मतलब कि सपोज करो कि फॉर्म निकला एसएससी का, आप एलिजिबल हो उसे भरने के लिए, आपने वो भी भर दिया। फिर आपका फॉर्म निकला रेलवे का, आप एलिजिबल हो उसके लिए, आपने वो भी भर दिया। फॉर्म निकला बैंक का, आपने एलिजिबल हो उसके लिए, आपने वो भी भर दिया। उत्तराखंड में निकली कोई भी वैकेंसी, आपने वो भी भर दी। तो ऐसे करते करते ना हम कहीं के नहीं रहते। तो आप जिसकी भी तैयारी करते हो उसी का ही फॉर्म भरो, तो आप जल्दी सक्सेस हो जाओगे। ये मेरी बात को आप नोट कर लेना। फॉर्म ही उसी का भरो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक की कर रहे, एसएससी की कर रहे, राज्य की नौकरी की कर रहे, किसी की भी कर रहे, रेलवे की कर रहे, तो फॉर्म उसी का भरो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चारों तरफ हाथ पैर फैलाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आप किसी में कभी 10 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से, यही होने वाला भाई। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद अगला टाइप आपसे पूछा गया, किसी साल किसी लीप वर्ष में, किसी लीप वर्ष में गणतंत्र दिवस आपका मंगलवार को है। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब होगा या किस दिन होगा। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस मंगलवार को हो, स्वतंत्रता दिवस किस दिन को होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक बात है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करना, पहले तो हमें डेट पता हो, साल हमें नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने एक बात कह दी, क्या कह दी, ऐसा क्या कह दिया इसने, यूँ कह दिया भाई लीप वर्ष। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे भाई ये पता चल रहा है कि फरवरी इसमें क्या है कि 29 की है भाई। 2 बात,
हमेशा क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको हिंट मिल जाती है कि इसका आंसर क्या है। गणतंत्र दिवस कह रहा है भाई, तो गणतंत्र दिवस कब होता है? आप कहोगे जी 26 जनवरी को हो गणतंत्र दिवस। तो और इस दिन क्या है भाई? मंगल है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हो भाई। तो पूछ रहा है कि इस दिन कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है आपका। 26 जनवरी को मंगल है जी, 15 अगस्त को क्या होगा, ठीक है। तब देखो कैसे बताना आपको। हमें पता चल गया 26 जनवरी को क्या है, मंगलवार। अब देखो जनवरी के कितने दिन बचे हुए, आपको होगी जी 5 बच रहे पूरे। 5 7 से छोटे है ना, तो इसका मतलब जनवरी में आगे के ओड डे कितने बचे मेरे? 5। फरवरी 29 की है तो पूरे महीने में ओड डे कितने हो गए? 1। मार्च, फरवरी के बाद मार्च कितने की आपकी? 31 की, तो ओड डे कितने हो गए? 3। अप्रैल कितने की? 30 की, तो ओड डे कितने हो गए? 2। मई फिर से 31 की, तो ओड डे कितने हो गए? 3। जून फिर से 30 की, तो ओड डे कितने हो गए? 2। जुलाई फिर से 31 की, तो ओड डे कितने हो गए? 3। अगस्त फिर से 31 की, ना 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 भाई ना ना, अगस्त में पूरे 31 नहीं लेने आपको। क्यों जी? क्योंकि हम अगस्त में जाना खाली 15 अगस्त तक, तो हम 15 ही दिन लेने अगस्त के। कितने दिन लेने? 15। 15 तो 7 से बहुत ज़्यादा, तो 7 से भाग कर लो। 7 दूनी 14, तो कितने ओड डे बचे यहाँ से? 1। ये सारे ओड डे काउंट कर लो, करो काउंट। 5 और 1 6, 3 9, 2 11, 3 14, 14 हो गए ना। 7 का पहाड़ा हो गया खत्म, यहाँ तक का सब खेल खत्म। 3 2 5 और 1 6, आप क्या कहोगे? 6 बचे जी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, मंगल में 6 जोड़ दो, ठीक है भाई। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो क्या होगा आपका दिन कौन सा होगा? ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको बस ओड डे से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। मतलब ही हो जाओ, मतलब ही हो जाओगे तो कुछ पालोगे, नहीं तो कुछ नहीं पाया जाएगा। ठीक बात, समझ में आ गया होगा? दोबारा देख लियो एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पूरा होने का नहीं आज भाई, वैसे मुझे लग रहा, क्योंकि पूरे के चक्कर में वही बात हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे, मैं वो करना नहीं चाहता। इसमें 2 टाइप और बताऊंगा, फिर हम इस वीडियो को यहीं रोक देंगे। अगली वीडियो में टॉपिक ही खत्म। जल्दी नहीं करनी भाई, जल्दी किस काम की, जल्दी शैतान की हो। देखो 1 जनवरी 2015 को सोमवार, ये तो करा दिया मैंने। 31 दिसंबर को पूछा आपसे कौन सा दिन होगा 2015 को, तो क्या होगा भाई? सोमवार ही होगा। क्यों, कैसे पता लग गया? क्योंकि ये आपका लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का साल का पहला और आखिरी दिन क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक होगी बात। अब बात करेंगे अगले टाइप की। नेक्स्ट टाइप एंटी, क्या है नेक्स्ट टाइप? 15 अप्रैल 1972 को आपका शुक्रवार है था, मतलब 15 अप्रैल 1972 को शुक्रवार था। 15 अप्रैल 1982 को कौन सा दिन हो गए? ओ भाई इनको कहोगे आप तो जी 10 साल बाद का दिन बता दोगे। हम कहेंगे भाई यहाँ से वीडियो देखोगे ना, 10 साल बाद नहीं, 100 साल बाद का भी दिन बता दोगे, और किसी भी दिन को बता दोगे। 100 साल छोड़ तो किसी भी दिन को बता दोगे। मोबाइल से फास्ट कैलकुलेशन कर दोगे आप, मोबाइल से फास्ट। मोबाइल में तो ऐसे जाओगे सर्च करते करते, इतने में तो आंसर आता है। देखो कैसे, डेट सेम है, बिल्कुल सेम है जी। ये क्या, यहाँ गैप है जी, यहाँ कितना गैप है? मैं कहूँगा भाई 10 साल का गैप है। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। मैंने आपको बताया कि भाई इन 10 वर्ष में कुछ मेरे क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे, कुछ मेरे नॉर्मल वर्ष होंगे। आप हो गया हाँ जी, ठीक है। अब देखो ये तारीख कब की है? 15 अप्रैल, फरवरी के बाद की। वैसे तो ये लीप वर्ष बैठे 1972, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर फरवरी नहीं आ रही तो ये लीप वर्ष काउंट नहीं होने का। तो इसमें कितने लीप वर्ष बचेंगे? बेचार मेरे बचेंगे इन 10 सालों में 2 लीप वर्ष, और नॉर्मल वर्ष कितने बचे मेरे? मैं बताऊंगा आपको, 8। ठीक होगी बात। तो भाई अगर ऐसा भी समझ नहीं आता तो आप ऐसा कर लो, 10 साल थे, 4 से भाग कर लिया, 4 दूनी 8, तो पूरा पूरा जितना भी कट जा, नहीं उतने ही लीप वर्ष हो, उतने ही सालों में। अगर यहाँ 10 की बजाय 100 होता
तो फिर थोड़ा ही हम काउंट करते ऐसा कि कितने लीप वर्ष बनने हैं, तो फिर हम 4 से भाग करते, पूरा पूरा जितनी बार पहाड़ा चलता उतने ही लीप वर्ष होते। ये ट्रिक है, बस थोड़ा सा ध्यान कभी कभी यहाँ दे लेना आपको कि ये उतनी है। तो भाई 2 लीप वर्ष हो गए, 8 नॉर्मल वर्ष हो गए। आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात, मैंने कहा भाई आपको पढ़ाया अभी लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में कितने ओड डे हों? आप कहोगे 2 हों, तो ये तो 2 लीप वर्ष है, तो इसमें कितने ओड डे हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। नॉर्मल वर्ष में ओड डे होता है 1, तो 8 साल में 8 ही ओड डे हो जाएंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 8 ही कम 8, ये हो गए भाई 12। मैंने कहा था भाई 7 से ज़्यादा होती भाग कर दो, 7 से ज़्यादा हो गया भाग करा, तो शेष कितना बचा? 5। इस शुक्रवार में क्या कर दो? 5 ऐड कर दो, दिन पता लग जाएगा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो भाई 10 साल बाद दिन कितना हो जाएगा आपका? बुधवार। थोड़ा आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे, मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे, मतलब कि थोड़ा सा आपको लग रहा है टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है कि अभी आप सीख रहे, जैसे इनकी प्रैक्टिस करोगे ना आप यूं दमादम बता दोगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका बुधवार। इसी क्वेश्चन को हम उल्टा करके देखेंगे। उल्टा करके कैसे? बोर्ड नहीं घुमाने के, क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे। अभी हम आगे बढ़े ना, 72 से 82 पे गए, अब हम पीछे जाएंगे। रिवर्स गियर लगाओ, रिवर्स गड्डी रिवर्स चले भाई, तभी आंसर आएगा। भाई इसे सब्सक्राइब भी कर दियो, अपना ही चैनल है थारा, भाई को थोड़ा अपने सपोर्ट कर लो। और भी तो सब्सक्राइब कर रखे होंगे आप, हमारा भी कर लो भाई चैनल। लाल बटन जिसने नहीं दबाया ना वो दबा दो, एक घंटे का निशान होगा उस पर ऑल लिखा रहेगा, वो भी दबा दियो। क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगली क्लास का। और ये क्लास ना, मतलब ये चैनल आपके लिए ऐसा होगा कि आपको ना इस पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। क्योंकि हम खुद, मेरी खुद इच्छाएं रहे कि मैं कुछ सीखता रहूँ, नया कुछ करता रहूँ, कुछ सीखता रहूँ, ऐसा रहे। तो मैं जो भी मुझे मिलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। मेरा फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है, मेरा तो ठीक ही है। मेरा भी हो जाएगा, मेरे याद भी हो जाएगा, आपसे बात करके मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो मेरा एक और मानना है, आप ज़िंदगी में वो काम करो जिसे करना आपको पसंद हो। भले ही उसमें आपको पैसे से कंपेयर ना करो हर चीज़, क्योंकि हर जगह से पैसा मिलेगा आपको, लेकिन आपको संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की। सेटिस्फैक्शन हर जगह नहीं मिलता। ठीक है, तो आप ज़िंदगी में वही काम करो जिसमें आपका मन है। आपका मन है रेस मारने, तो रेस मारो यार। आपका मन है मुझे डांस करना, डांस करो। आपका मन है मुझे तो पत्रकार बनना, पत्रकार बनो, बहस करो भाई जाके। तो जो आपका मन हो ना, आप वो काम करोगे ना, तो आपको एक तो कभी भी लाइफ में पछतावा नहीं होने का, यार मैंने उस टाइम पे वो करना था, मैंने वो कर लिया। ठीक है, मान लो किसी का मन था कि बीटेक करनी, घर के प्रेशर में आकर उसने कर ली बीएससी। इन केस वो इधर आएगा फेल हो गया, मतलब फेल का मतलब वो कामयाब नहीं हुआ इस लाइन में, तो उसके मन में जिंदगी भर ये पछतावा रहेगा, शायद उस टाइम पे बीटेक कर लेता ना तो मैं यार आज कुछ और ही होता। अब आपका मन था कि बीएससी करनी भाई, ठीक है, और आप भले ही 1% कामयाब ना हो, वैसे तो अगर आपका अपने मन की सुनी ना, तो आपको 99% चांस है कि आप कामयाब होंगे, अगर आप उसी डायरेक्शन में सही जा रहे हैं। भले ही लेकिन 1% आप कामयाब ना हो, तो आपको कभी भी पछतावा नहीं होने का कि यार वो कर लेता, क्योंकि आपने अपने मन की सुनी और आपने वही करी, तो पछतावे का तो मतलब ही नहीं है। तो भाई वही करो जो आपका मन कहे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, किसने कहा था? रविदास जी ने कहा था। तो उन्होंने ऐसी थोड़ा ही कहा था, उन्होंने बड़े साधु थे, विद्वान थे यार वो, तो उन्होंने ऐसी थोड़ा ही कहा था। उन्होंने बहुत ही सोच समझ के बात कही होगी कि आप अगर अपने मन की सुनने ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई कहीं जाए। देखो भाई, इसमें हम पीछे चल रहे 64 से आगे 54 पर, तो क्या करना, साल तो 10 ही है, हाजी 10 ही है। फिर वही कहानी, 2 डंडे खींचे, एक इधर को एक इधर को। ये 2 डंडे खींच कर ना मुझे उनकी याद आ गई। किनकी? क्या होंगे कंपनी यार, हाँ ऑनलाइन कंपनी होती है कुछ, वो बोलते हैं जो मार्केटिंग वाली कंपनी होती है। वो आते तो टुट्टी सी मोटरसाइकिल पे खुद है, ठीक है, और सपने दिखा के चले जाएंगे आपको मर्सिडीज
ऑडी पता नहीं क्या क्या, आप डायमंड हो जाओगे, आप उस तक ऊपर हो जाओगे, आप उस तक ऊपर हो जाओगे, आपको विदेश भेजेंगे, घूमने का पैकेज देगी कंपनी। पता क्या कर रही है, ऐसे ऐसे उनके डायलॉग सबकी कहानी एक जैसी। कंपनी कर रही है कि आप जैसे सामान खरीदते हो ना, तो आप कंपनी से डायरेक्ट लो, बीच के बिचौलियों का कमीशन हम आपको कंपनी जुगा तो देगी, सब चुनना लगाते हैं, कुछ नहीं है। जिंदगी में कभी शॉर्टकट लो ही ना भाई, शॉर्टकट लोगे ना पता नहीं आप कहाँ से कैसे कैसे जाओगे, कुछ पता नहीं उस रास्ते का। जिस रास्ते का ही नहीं पता उससे जाना ही क्यों। ठीक है, हमेशा मेहनत वाले रास्ते से चलोगे तो आप सीखोगे भी और सक्सेस भी होगे। शॉर्टकट वाले रास्ते में ना तो सीखना और सक्सेस का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ज़्यादा लेक्चर हो गया। तो लीप वर्स और नॉर्मल वर्स, लेकिन ये चीज़ें भी जरूरी भाई। लीप वर्स, अब देखो इसमें नॉर्मल वर्स कितने, लीप वर्स कितने, आपने कहा जी हाँ जी, अब हम 64 पे हैं। 10 साल आपने कहा पूरा पूरा काट कर देख लो, बिल्कुल ठीक कहा था मैंने, 4 दूनी 2 होने चांस में, लेकिन भाई हम इसे पीछे को चल रहे, तो पीछे को चल रहे ना, देखो यहाँ मार्च से स्टार्ट है, अगर आगे को चलते तो इसमें 2 ही होते, तो इसमें 1964 को भाग करके देखो, 4 चौक 16, 4 9 4 पूरा पूरा कट गया। अब मार्च तो फरवरी आओगी, फरवरी से जनवरी आओगी, तो इसका मतलब ये भी अब लीप वर्स हो गया। तो जब ये लीप वर्स हो गया ना, तो अब इसमें लीप वर्स कितने होंगे, 3 होंगे, और नॉर्मल वर्स कितने होंगे, 7 होंगे। ये थोड़ा हम पीछे चल रहे इसलिए हो गया। अगर सपोज करो डेट जनवरी की होती ना तब नहीं होता, क्योंकि इसमें फरवरी ऐड हो गया, इसलिए हो गया। तो वही फिर कहानी, एक लीप वर्स में 2 ओड डे, तो 3 में कितने हो गए, 6। नॉर्मल वर्स में 1 ओड डे, तो 7 में कितने हो गए, 7 और 6 13, फिर 7 से भाग कर लो, कितना आंसर बचा, 6 बचा, 6 इसमें से घटा दो। घटाने के बाद आपका आंसर क्या बचेगा भाई, घटाओ। देखो शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार। आंसर क्या बचा, रविवार, क्योंकि 6 दिन पूरे हो गए, उससे अगले दिन का आंसर हो गया। तो भाई आपको बस पूरा खेल आपका क्या है का है, ओड डे का है। ठीक होगी बात। वीडियो लगभग आपका आधे घंटे के आसपास का हो गया। आज का हम टॉपिक यहीं रोक रहे हैं उसी, ठीक है जी, यहाँ तक का। इसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर में आपका ये कैलेंडर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, आप इसके क्वेश्चन लगा सको यहाँ तक के। ठीक है, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, घर रहे। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ठीक है, बाय बाय।